ये कोई आम पेनी स्टॉक नहीं है, ये वो नाम है जो चुपचाप करोड़ों की कहानी लिख रहा है, बिना शोर, बिना हाइप, बिना ट्रेंड बने। और मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर लोग अभी भी इसे इग्नोर कर रहे हैं। मार्केट में रोज़ हज़ारों लोग पूछते हैं कि अगला मल्टीबैगर कौन सा है, कौन सा स्टॉक लाइफ बदल देगा, कहाँ पैसा लगाया जाए। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि बड़े मौके हमेशा शोर मचा कर नहीं आते, वो धीरे आते हैं, चुपचाप बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई उन्हें पहचाने। और आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक नाम की कहानी सुनाने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक सेंस। ये हमारा नया चैनल है। हमारा पुराना चैनल डिलीट हो गया था, लेकिन हमारी आवाज़ और सच्चाई आज भी जिंदा है। हम वापस आए हैं बाजार को सही तरीके से समझाने के लिए। आज बात करेंगे ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड की। नाम छोटा है लेकिन एम्बिशन खतरनाक बड़ा है। कुछ साल पहले तक कोई ऑरिग्रो के बारे में बात नहीं करता था। ये कंपनी क्वाइटली अपने काम में लगी हुई थी, ना मीडिया में थी, ना यूट्यूब में, ना ट्विटर में। लोग इसे बस एक और डेड पेनी स्टॉक समझते थे, कहते थे कुछ नहीं होगा इसमें, ये तो फंसा हुआ स्टॉक है, इसमें क्या रखा है। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, जब कंपनी बदल रही होती है लेकिन लोग देख नहीं रहे होते। यहीं से शुरू होती है हर बड़ी कहानी। ऑरिग्रो पहले एक अलग बिजनेस में थी, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा हम सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। और धीरे धीरे कंपनी ने अपना पूरा डायरेक्शन बदलना शुरू किया। अब ये सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, अब ये एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की लैंग्वेज बोल रही है। मतलब साफ है, ये सिर्फ खेती नहीं कर रहे, ये फ्यूचर की खेती कर रहे हैं। AI, डेटा, कार्बन क्रेडिट्स, स्मार्ट फार्मिंग, एक्सपोर्ट्स, सस्टेनेबल मॉडल, ये सब एक पेनी स्टॉक के बारे में सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब जरा ध्यान से सुनो। एक दिन अचानक मार्केट में खबर आती है कि एक फॉरेन कंपनी ऑरिग्रो में इंटरेस्ट दिखा रही है। बात होती है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की, पार्टनरशिप की, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की। और यहीं से स्टॉक में हलचल शुरू होती है। लोग बोलने लगते हैं भाई इसमें कुछ तो है, ऐसे ही कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आता, कुछ बड़ा प्लान लग रहा है। और सच में इसके बाद कंपनी एक और बड़ा कदम उठाती है, कार्बन कृषि प्लेटफॉर्म। मतलब किसानों को कार्बन क्रेडिट से जोड़ना, सस्टेनेबल फार्मिंग को रिवॉर्ड करना और टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर को बदलना। अब जरा सोचो, एक पेनी स्टॉक और AI बेस्ड क्लाइमेट सोल्यूशन, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में पावरफुल है। अब यहाँ मैं बिल्कुल साफ बोलूँगा, ये स्टॉक मुझे चीप नहीं लगता, ये स्टॉक मुझे अंडर वैल्यूड लगता है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। चीप स्टॉक वो होता है जिसमें कुछ नहीं होता, अंडरवैल्यूड स्टॉक वो होता है जिसमें बहुत कुछ होता है पर लोग देख नहीं रहे होते। और ऑनेस्टली ऑरिग्रो उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सिर्फ खेती नहीं बेच रहा, ये विजन बेच रहा है, फ्यूचर बेच रहा है, पॉसिबिलिटी बेच रहा है। और मार्केट में सबसे महंगी चीज़ यही होती है, फ्यूचर। अब ज़रा एक आम इन्वेस्टर की कहानी सुनो। मान लो एक लड़का है, नाम रख लेते हैं रोहित। रोहित नौकरी करता है, सैलरी लिमिटेड है, घर की जिम्मेदारी है। वो रोज यूट्यूब देखता है, मल्टीबैगर वीडियोस, ये स्टॉक भाग गया, वो स्टॉक उड़ गया, और हर बार सोचता है काश मैंने पहले खरीदा होता। एक दिन वो ऑरिग्रो देखता है, प्राइस छोटा, नाम अनजान। सब लोग बोलते हैं छोड़ यार, पेनी स्टॉक है, फंस जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन रोहित रुकता है, सोचता है, रिसर्च करता है, कंपनी का बदलाव देखता है, फ्यूचर प्लान्स देखता है, और डिसाइड करता है कि मैं छोटा सा बेट लेता हूँ। अगर गया तो सीख, अगर चला तो लाइफ बदल। यही सोच हर बड़े इन्वेस्टर की शुरुआत होती है। अब सिंपल भाषा में समझते हैं, ऑरिग्रो सिर्फ खेती नहीं करता, ये खेती को बिजनेस में बदल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस, कार्बन क्रेडिट जनरेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। मतलब ये किसान को भी फायदा दे रहा है और इन्वेस्टर को भी। और जब कोई कंपनी इकोसिस्टम बनाती है तो वो टिकती है। ऐसी कंपनियां एक सीजन की नहीं होती, ये मल्टी और स्टोरी बनती हैं। अब मार्केट साइकोलॉजी समझो। अधिकतर लोग तब नहीं खरीदते जब मौका होता है, वो तब खरीदते हैं जब न्यूज़ आती है, जब यूट्यूब भर जाता है, जब हर कोई बात करने लगता है, और तब स्टॉक पहले ही भाग चुका होता है। स्मार्ट लोग वहां खरीदते हैं जहां साइलेंस होता है, जहां डाउट होता है, जहां डर होता है। और ऑरिग्रो अभी उसी जोन में है। अभी भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी भी लोग मजाक उड़ाते हैं, अभी भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। और यही फेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहीं से कहानी बनती है। अब बिना ज़्यादा टेक्निकल बनने समझो, ये स्टॉक लंबे टाइम तक, श्रमण तक की एक रेंज में था, कुछ नहीं हो रहा था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर अचानक वॉल्यूम बढ़ा, मूवमेंट आया, इंटरेस्ट आया, मतलब कुछ तो बदला है। मार्केट ऐसे ही मूव नहीं करता,
किसी वजह से करता है। और जब पेनी स्टॉक में वॉल्यूम आता है तो समझो या तो स्टोरी बन रही है या स्मार्ट मनी आ रहा है, दोनों केस में ध्यान देने वाली बात है। अब जरा बिगर पिक्चर देखो, पूरी दुनिया जा रही है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ, क्लाइमेट सॉल्यूशंस की तरफ, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ। गवर्नमेंट्स पुश कर रही हैं, कंपनीज पुश कर रही हैं, इन्वेस्टर्स पुश कर रहे हैं और ऑरिग्रो खुद को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। मतलब ये अकेला नहीं है, ये ट्रेंड के साथ चल रहा है और जो कंपनी ट्रेंड के साथ चलती है वो सरवाइव नहीं करती, वो ग्रो करती है। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं कोई सपना नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूशन डिलीवर कर दिया, अगर प्रोजेक्ट्स सही से चले, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को टेल विंड मिला, अगर कार्बन क्रेडिट मॉडल स्केल हुआ, तो ये स्टॉक सिर्फ पेनी नहीं रहेगा, ये एक प्रॉपर वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। आज छोटा है, कल बड़ा हो सकता है और हिस्ट्री गवाह है कि हर मल्टी बैगर कभी पेनी ही था। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सेफ खेलते हैं और रिग्रेट करते हैं, दूसरे जो सोच समझ कर रिस्क लेते हैं और कहानी बनाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ऑरिग्रो चलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी अर्ली बिलीवर बनना चाहते हो या हमेशा लेट फॉलोअर ही रहोगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज रोज नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो चुपचाप आती हैं। ये वीडियो सिर्फ ऑरिग्रो पर नहीं थी, ये उस माइंडसेट पर थी जो छोटे में बड़ा देखता है, ये उस सोच पर थी जो भीड़ से पहले सोचती है। कभी कभी बड़े पैसे बड़े नामों में नहीं, छोटे नामों में छुपे होते हैं और कभी कभी सबसे खतरनाक मौके सबसे शांत दिखते हैं। और हाँ, एक बात दिल से बोल रहा हूँ, ये सब मेरी पर्सनल राय है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क होते हैं और हाई रिवॉर्ड भी हो सकते हैं, इसलिए बिना खुद रिसर्च किए कभी पैसा मत लगाना। समझो, सीखो, एनालाइज करो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि मार्केट में इमोशन से नहीं दिमाग से जीत होती है।